कैम्ब्रिज के या एडिक्स के आईजीसीएसई ओ लेवल या ए लेवल इन सब के एग्ज़ाम्स में रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, वो जीमेल की हो, आउटलुक की हो, जो भी हो। हमने जीमेल आईडी बना ली एक। उसके बाद अब उस जीमेल आईडी को यूज़ करते हुए हम साइन अप करेंगे schoolexams.britishcouncil.org को। तो हम ये वेबसाइट जो मैंने दिखाई है, इसके ऊपर जाएँगे पहले और इस पे जाने के बाद हम साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप करने से पहले ये याद रखिएगा कि अगर आप अंडर 18 हैं, तो ये साइन अप के वक़्त आप नहीं, आपके पेरेंट्स अकाउंट बना रहे होंगे। आप खुद पेरेंट बन जाएँ, बड़ा भाई बना लें, लेकिन 18 से ऊपर की एज वाले बंदे का ही अकाउंट होगा साइन अप के वक़्त। उसके बाद जब आप एग्ज़ाम रजिस्टर करोगे तब आपकी डिटेल्स आएँगी। तो यहाँ पर मैं कोई भी डिटेल्स डाल देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ई स्क्वायर्ड, लास्ट नेम अकेडमी, अकेडमी की डिटेल्स डाल दूँ और 18 साल से ऊपर होनी चाहिए डिटेल्स। तो अगर मैं फर्स्ट लेट्स सपोज़ जनवरी और सन 2000 लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पर ईमेल एड्रेस, उसके बाद मुझे पासवर्ड डालना है यहाँ पर। पासवर्ड कोई भी, मैं बस इंश्योर कीजिएगा एक लेटर कैपिटल हो, उसके बाद फिर चेक मार देना, वैसे पढ़ लेनी चाहिए, एक आध दफ़ा तो कभी पढ़ ही लिया करें। अभी आपका अकाउंट रजिस्टर्ड हो गया, लेकिन इसको वेरीफ़ाई करने के लिए आपको अपनी ईमेल एड्रेस पे जाना पड़ेगा। मैंने जो डाला था वो जीमेल का अकाउंट था। मेरे पास ईमेल आई होगी ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से, उसको वेरीफ़ाई करूँगा। हमने साइन अप भी कर लिया। अब हमारे पास ईमेल आएगी ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से, उसको वेरीफ़ाई करेंगे। ये हमारे पास ईमेल आई भी है, अकाउंट एक्टिवेशन के नाम से। इसको हमने खोला, लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपनी आईडी डालेंगे। सो हमने वेरीफाई भी कर लिया। हमने ईमेल एड्रेस के अंदर जो ईमेल आई थी, वेरीफाई भी कर ली और अब हम लॉगिन भी हो गए स्कूल एग्जाम डॉट ब्रिटिश काउंसिल डॉट ओ आर जी के अंदर। अब हमारा अगला स्टेप है, जो कि है लॉगिन कर चुके हैं हम, रजिस्टर फॉर एग्जाम। ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। इस स्टेप के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास आपका सी एन आई सी सामने होना चाहिए, वो बन चुका हो। जिसका नहीं बना तो उसका एटलीस्ट बी बी फॉर्म जो है, उससे उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यहाँ तक, यहाँ पर इनपुट करने के लिए। लेकिन एनआईसी फिर भी उनको एग्ज़ाम डे के दिन चाहिए होगा, जो कि स्पेसिमेन के तौर पे मैं एक मिसाल के तौर पे ये एनआईसी यूज़ करूँगा। एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर होते हैं, तो हम लॉगिन पहले ही हो चुके थे और याद है कि ये मैंने अकाउंट जो बनाया था इस बेसिस पे बनाया था एज़ इफ के स्टूडेंट खुद साइन अप नहीं कर रहा, बल्कि उसके पेरेंट का अकाउंट है ये। और वो स्टूडेंट क्योंकि 18 साल का नहीं है, तो उसके पेरेंट उसके बिहाफ़ पे मतलब रजिस्टर करेंगे कोर्सेज़। लोकेशन पाकिस्तान सेलेक्ट कर ली मैंने। जो एग्ज़ाम्स हैं वो कौन-सी बॉडी कंडक्ट कर, मतलब मेन एजुकेशन किसकी तरफ से दी जा रही है, एडएक्सेल, कैम्ब्रिज या फिर ऑक्सफोर्ड। मैं कैम्ब्रिज बोर्ड सेलेक्ट करता हूँ। सेशन में सेलेक्ट कर रहा हूँ मई-जून 2025 का। क्वालिफ़िकेशन ए लेवल के दूसरे साल को ए लेवल कहते हैं, पहले साल को ए लेवल के एएस कहते हैं। आईजीसीएसई है या फिर ओ लेवल है, मैं ओ लेवल सेलेक्ट कर रहा हूँ। लोकेशन मतलब आप कहाँ पे एग्ज़ाम कहाँ देना चाहते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट्स, मैं यहाँ 3-4 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल केमिस्ट्री सेलेक्ट कर लिया मैंने एक। 3-4 सब्जेक्ट्स एक साथ सेलेक्ट करके मैं सर्च पे क्लिक कर दूँगा तो आसान होगा। लेट्स सपोज़ एक कंप्यूटर सेलेक्ट कर लिया मैंने, मेबी मैंने फिज़िक्स सेलेक्ट कर लिया और मैथ्स का सिलेबस डी सेलेक्ट कर लिया। ये 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए। इनकी अमाउंट आपको अलग-अलग यहाँ पर दिखेगी। कुछ सब्जेक्ट्स की ज़्यादा होगी, जैसे कि केमिस्ट्री की ज़्यादा इसलिए क्योंकि उसके 3 कंपोनेंट्स हैं। केमिस्ट्री के 3 पेपर्स होते हैं, तो 33,800 नज़र आ रही है यहाँ पर अभी। कंप्यूटर साइंस के 2 कंपोनेंट्स हैं, 33,600। इस तरह फिज़िक्स के 3 कंपोनेंट्स हैं और मैथ के भी 2 ही कंपोनेंट्स हैं। ये मैंने चारों पेपर्स जो है वो ऐड टू बास्केट कर दिए। नाउ आई हैव टू गो टू बास्केट। ये एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं, चारों हमारे एग्ज़ाम पेपर्स हैं। इसके कोड ज़रूर देख लेना। 5070 कोड से चला करें। जैसे कि कोई बच्चा इस्लामियत के लिए रजिस्टर हो रहा है तो उसका अलग कोड है और इस्लामिक स्टडीज़ का अलग कोड है। तो कोड्स को ज़रूर देखिएगा, अपने टीचर से कन्फर्म करिएगा कि आप कौन से कोड की एग्ज़ाम दे रहे हैं। और ये टोटल बने अमाउंट 1,28,800। रजिस्टर एंड पे पे गए। अब ये अकाउंट जो है मेन, ये अकाउंट है वो तो फादर ने बनाया था अपना। वो अपने आप खुद तो नहीं एग्ज़ाम दे रहे, उनके बच्चे के लिए एग्ज़ाम रजिस्टर कर रहे हैं, तो माइनर के लिए हम एग्ज़ाम रजिस्टर कर रहे हैं किसी। और अब उस कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन आएगी, मतलब जो एग्ज़ाम दे रहा है। तो यहाँ पर उसका फर्स्ट नेम आएगा। मैं यहाँ से देख लेता हूँ, लेट्स सपोज़ उसका एनआईसी कार्ड है। एनआईसी कार्ड के ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपके एनआईसी कार्ड के ऊपर नेम क्या लिखा हुआ है आपका, आप वो देखें।
यही आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहीं से निकलेगा। कोई गलती से अपने फादर नेम को नहीं इसमें शामिल कर लीजिएगा। अब यहाँ ज़ैनब महमूद लिखा है तो ज़ैनब फर्स्ट नेम हो गया, महमूद लास्ट नेम हो गया। किसी का नाम है मोहम्मद अली तो मोहम्मद फर्स्ट नेम हो गया, अली लास्ट नेम हो गया। किसी का नाम मोहम्मद अली खान है तो फिर वो उसका रिकमेंडेड ये है कि मोहम्मद अली वो फर्स्ट नेम में लिखे और खान लास्ट नेम में लिखे। पर जो भी है वो यहीं से आएगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम में जो आपका नेम है। अच्छा कुछ बच्चे होते हैं उनका सिंगल नेम होता है। जैसे कि अगर एक बच्चा है जिसका नाम है सिर्फ अली, उसके नेम के अंदर सिर्फ अली लिखा है और फादर्स नेम जो भी कोई लिखा है। अब उसके नेम में सिर्फ एक ही वर्ड है तो फिर वो ईमेल करे info@britishcouncil.org और बताए कि मेरे फुल नेम जो है एक ही वर्ड पे मबनी है, तो मैं क्या प्रोसीजर फॉलो करूँ? तो वो आपको गाइड करेंगे। शायद वो ये गाइड करेंगे अपना नाम रिपीट कर लें, शायद वो ये गाइड करे फादर्स नेम में से एक वर्ड लिख लें आप अपने। सो फर्स्ट नेम लास्ट नेम ज़ैनब महमूद और डेट ऑफ बर्थ जो भी है, क्योंकि वो माइनर है तो 18 साल के तो नहीं होंगे, लेट्स सपोज़ 1 जनवरी 2010 मतलब डेट ऑफ बर्थ है फीमेल। और प्लीज़ मेक श्योर दैट सिलेक्टेड आपकी ये इन्फॉर्मेशन ऊपर की दुरुस्त फ़िल कर रहे हैं तो उस पे चेक लगा दें। इसको अननोन भी छोड़ सकते हैं या नो कर दें। अगर आप इंग्लिश नेशनल नहीं है तो आप नेटिव नहीं कहलाए, इंग्लिश नेटिव नहीं कहलाए तो नो करेंगे। यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे, एड्रेस लाइन 2, 3, 4 तक की कहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिटी, फिर पोस्टल कोड अगर आपको आपका याद हो, ना हो तो सर्च करें। मैं ऐसे लिख देता हूँ 75,000। अगेन टेरिटरी सेलेक्ट करो पाकिस्तान। ये बच्चे की तो इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं क्योंकि अकाउंट पेरेंट का तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जिसके एग्ज़ाम्स के लिए आप रजिस्टर कर रहे हो तो उसके साथ रिलेशन क्या, तो ज़ैनब के फादर हैं हम। और उसके साथ फिर 2 मोबाइल नंबर्स डाल देंगे आप। और यहाँ पर चाइल्ड प्रोटेक्शन इन्फॉर्मेशन है, क्या गार्डियन परमिशन दे रहा है बच्चे को कि एग्ज़ाम खत्म होने के बाद वो एग्ज़ामिनेशन हॉल लीव कर दे? यस, हम दे रहे हैं परमिशन। नेक्स्ट। अब यहाँ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड लिखा है, जिसका एनआईसी नहीं बना हुआ, वो बी बे फॉर्म से भी अपना एनआईसी नंबर निकाल सकता है, उसका लिखा होता है उसपे, लेट्स सपोज़ 421001 ज़्यादातर होता है, किसी का 4 जो भी होता है। और एक्सपायरी जो भी आपके, अगर आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल एनआईसी बन गया तो आपको आपकी एक्सपायरी पता है एनआईसी कब एक्सपायर होगा। अगर आपका एनआईसी नहीं बना, बनने गया हुआ है तो मैं बताता हूँ उसकी एक्सपायरी उस दिन की होगी जिस दिन आप 18 साल के होंगे, मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ वो वाली जब आप 18 साल के होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल तो 1 जनवरी 2010 वाला स्टूडेंट जो है 1 जनवरी 2028 में उसका एनआईसी कार्ड एक्सपायर होगा। उसके बाद ये चेक लगा देंगे, आई कन्फर्म अबाउट डिटेल्स आर अकॉर्डिंग टू आईडी डॉक्यूमेंट। इस डिटेल के बाद फिर हम नेक्स्ट करेंगे। बस आपने फाइनल 1-2 चेक करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आई हैव रेड द टर्म्स एंड कंडीशंस। और फिर आपसे पूछेंगे पेमेंट मेथड, आप पे ऑनलाइन करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आप मास्टर या वीज़ा कार्ड के ज़रिए पेमेंट करते हैं। अगर मैं ऑफ मतलब पे अनदर वे में जाके मैं वर्चुअल अकाउंट से प्रोसेस बता रहा हूँ। यहाँ पर ये जो वर्चुअल अकाउंट नंबर है, ये आप अपने पास सेव कर लेंगे। यहाँ पर मैं किसी जगह पर ये वर्चुअल अकाउंट नंबर अपना लिख लेता हूँ। इसको सेव करके और अमाउंट कितनी देनी है मुझे? 1,28,800 रुपए। ये अमाउंट मैंने नीचे लिख दी, कितनी मुझे अमाउंट पे करनी है। अब यहाँ आपकी समरी पूरी हो गई। ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहें तो कैंडिडेट यूआईडी अपने पास सेव कर सकते हैं। कहीं पर भी लिख के रख लें कि मेरी ये यूआईडी है। इसका काम नहीं है आपको यहाँ पर कहीं पर भी। और आपकी असल अब इन्फॉर्मेशन जो है वो ये 2 है, रुपीज़ कितने पे करने हैं और वर्चुअल अकाउंट नंबर जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का है। व्यू रजिस्ट्रेशन समरी पे जाएँगे और अच्छा इन केस कोई वर्चुअल अकाउंट नंबर मिस कर जाए लिखना, तो दोबारा आप इस पेज जब आएँगे, ये पेज कहाँ से आएगा बताता हूँ। लैपटॉप से आप काम करेंगे, अगर आप पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो ये पेज नहीं आएगा। आप पेमेंट्स के ऊपर आपको ये पे वो पेज नहीं दिखा जिसमें पे का ऑप्शन हो। आप अगर माउस लेके आएँगे समरी पे क्लिक करेंगे तब भी वो पेज नहीं आएगा आपके सामने। समरी के ऊपर तो आपने जो रजिस्टर किया है मई-जून उसके हवाले से आपको जो एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट में पता चल जाएगा कि आपकी टोटल पेपर समरी है। कहीं पर भी वर्चुअल अकाउंट नंबर नहीं लिखा हुआ, उसी वक़्त नोट करना था। उस वक़्त नोट नहीं किया और इन केस मिस हो गया तो आप क्या करेंगे? लैपटॉप पे तो यहाँ पर माउस लेके आ रहे हैं, इन 2 में से किसी पे क्लिक नहीं करना, माय रजिस्ट्रेशंस पे ही क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो फिर ये आएगा आपके पास। इन चारों में से किसी पे भी क्लिक कर देंगे तो वो है चारों ही रजिस्टर्ड एक साथ हुए। तो आपको वर्चुअल अकाउंट नंबर वाले पेज पे ले जाएगा जहाँ पर ये लिखा हुआ है आपका वर्चुअल अकाउंट नंबर, यूनिक। हर बच्चे का यूनिक होता है। आपने एग्ज़ाम रजिस्टर कर दिए, आपने नोट भी कर लिया अपना वर्चुअल अकाउंट नंबर, आखिरी स्टेप है अपने मोबाइल ऐप के थ्रू पेमेंट कर दें। अच्छा अब नेक्स्ट स्टेज है हमारा पेमेंट्स का। आप जो भी ऐप यूज़ कर रहे हो, यहाँ मैं मीज़ान बैंक की ऐप यूज़ कर रहा हूँ। सेंड मनी पे जाऊँगा और उसमें मैं ऐड बेनिफिशियरी करूँगा और उसमें मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड सर्च करूँगा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड सर्च किया
और यहाँ पर मैं वो वर्चुअल अकाउंट नंबर डालूँगा 5566 वाला। सबका ये यूनिक होता है। ये नंबर डाल के एक दफ़ा कंफर्म ज़रूर कर लेना, ठीक है? इसमें ही आपकी पेमेंट जानी है। ये ब्रिटिश काउंसिल का है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड कराची 3 तलवार, और इसमें आप अपना नाम लिख दें, जो भी लिख दें आपके मोबाइल में। अभी ये बेनिफिशियरी के तौर पे सिर्फ सेव हो रहा है, अभी अमाउंट नहीं दिया हमने। अभी बेनिफिशियरी के तौर पे सेव हो गया। पे नाउ पे जाएँगे, या अगर आप इस स्क्रीन से हट जाते हैं तो फिर आपने दोबारा सर्च करना पड़ेगा अपने बेनिफिशियरीज़ की लिस्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उस स्क्रीन से हट गया, तो मैंने जिस नाम से उसे सेव किया था, वो नाम सर्च करूँगा। सो ये अकाउंट नंबर आ गया, और इस पर मैं वो अमाउंट डालूँगा जो एग्ज़ैक्टली मेरी पेपर की अमाउंट है। एग्ज़ैक्ट अमाउंट वो जो पेपर समरी आपकी, उसमें जो है, यहाँ पर हमारे 4 सब्जेक्ट्स की अभी जो बन रही है वो डाल दी मैंने। और ये आपकी रिसीट आप सेव कर लीजिएगा अपने पास एक स्क्रीनशॉट के तौर पे। ये आपकी पेमेंट हो गई। फाइनली अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है और हमारा मेथड ऑफ एक्सप्लेनेशन समझ में आया, तो हमारा ई स्क्वाड अकेडमी के नाम से यूट्यूब पर चैनल है, आप उसको फॉलो करें। वहाँ पर आपको कैम्ब्रिज के ओ लेवल, आईजीसीएसई, ए लेवल के हवाले से कंटेंट मिलेगा। वक्तन फ़वक्तन हम पूरे कोर्स कैम्ब्रिज के सिलेबस को फॉलो करते हुए वहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं, इसी मेथड ऑफ एक्सप्लेनेशन को अडॉप्ट करते हुए। सो आप वहाँ से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।